छोटा सा सवाल, कन्वर्ट क्लोरोइथेन टू प्रोपेनमाइन। सिर्फ बताना है रिएजेंट, ऐसा हम क्या क्या डालें कि मुझे ये मिल जाए। सिंपल वे में हमने कहा NH3 से NH3 से क्लोरोइथेन को अमोनिया से कैसे रिएक्ट कर दोगे? ज्यादा वक्त नहीं सोचने के लिए, थोड़ा सा बस हिंट देना था, वही इसलिए हमने पूछा। अब ध्यान दो हमारी बात, सारे लोग, जब भी कार्बन बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो, तो विद साइनाइड, और जब भी कार्बन हटाना हो तो विद हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन, ये बात आपके दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए। कार्बन बढ़ाने का यही तरीका और कार्बन हटाने का यही तरीका दिमाग में रखना, ठीक है। अब इसका आंसर तो क्लोरोइथेन है, CH3CH2Cl। आपने पढ़ा है KCl और AgCl। KCl के साथ करेंगे तो साइनाइड आ जाएगा, AgCl में आइसोसाइनाइड। तो कन्वर्जन का मतलब होता है चारों चैप्टर एक साथ, इसलिए हमने कार्बोक्सिलिक के बाद अमाइन शुरू किया, क्योंकि अब जो पेपर में कन्वर्जन आएगा चारों चैप्टर को मिक्स करके, इसलिए हमने सोचा कि प्रॉपर वे में पहले हम इसे भी खत्म करके एक न हो तो चारों ऑर्गेनिक का कंबाइंड टेस्ट ले लें, ताकि एक क्लियरिटी बन जाए। तो यहाँ KCl हट जाएगा और साइनाइड आ जाएगा, CH3CH2Cl। अब इनका सिंपल आपको रिडक्शन ही करना है, सिंपल रिडक्शन LiAlH4, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन इसमें 2 हाइड्रोजन इसमें, तो CH3CH2CH2Cl। तो ये एक सिंपल सा आइडिया देना था इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इसलिए हमने आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा। उम्मीद करते हैं सबके माइंड में गया हो। बीच बीच में क्वेश्चन डालना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कहना, ध्यान देना। लास्ट प्रोडक्ट, ओ सॉरी, NCN नहीं NH2 अमाइन हो गया, माय मिस्टेक। CH3CH2CH2NH2 अमाइन बनाना है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन डालेंगे, फिर एक बॉन्ड तोड़ेंगे फिर 2 हाइड्रोजन डालेंगे। हमें अमाइन बनाना था, अमाइन बन गया। तो पहले अल्काइल हैलाइड को KCN से रिएक्ट करके साइनाइड, इसे LiAlH4 से रिडक्शन करेंगे, डबल रिडक्शन, तो सीधे मिलेगा अमाइन। यानी साइनाइड से करने पर कार्बन बढ़ता है और हॉफमैन ब्रोमामाइड से कार्बन घटता है। छोटी सी बात क्लियर है। अब आते हैं हम सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज का। पहला टॉपिक जो चल रहा था लास्ट क्लास के बिल्कुल लास्ट में शुरू किए थे, वहीं से शुरू करते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन।
तो अमोनिया हो या फिर अमाइन हो, RNH2 अमाइन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होने की वजह से ये लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। Due to presence of lone pair on nitrogen atom, it has tendency to donate pair of electron. That's why all amine, चाहे primary हो, secondary हो, चाहे tertiary हो, all amine are basic in nature. अगर ये बेस है तो react with acid to form salt. इस वजह से एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एसिड से रिएक्ट होकर ये सॉल्ट बनाएगा। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, तो RNH3 पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज सॉल्ट। लेकिन यही सॉल्ट को अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर दें तो वापस ये रीजनरेट कर देगा। तो सच सॉल्ट react with a strong base to give primary amine, ये वापस प्राइमरी अमाइन दे देगा, यानी कि RNH3Cl प्लस माइनस और प्लस NaOH gives RNH2 और प्लस NaCl और प्लस H2O। ठीक है, हमने कार्बोक्सिलिक में समझाया था, सेम पॉइंट यहाँ, ये तो पहला एरो, दूसरा एरो हमने कार्बोक्सिलिक में भी एसिड के रिस्पेक्ट में बताया था, वही बेस के रिस्पेक्ट में। वो क्या है? तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb, smaller the value of pKb or larger the value of Kb, stronger will be base, बिल्कुल सही। तो वहां आपने Ka को लेकर चला था, यहाँ Kb को लेकर चलना है, और वही कंडीशन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसी तरह से ये बात हम करते हैं। सेम उसी तरह से ये पॉइंट हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने तो कर रखा है, इसलिए दोबारा करने की जरूरत क्या। वैसे सिंपल वे में RNH2 और प्लस वाटर क्या देगा? तो RNH3 पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। वाटर में अगर हमने डिसोसिएट किया तो मुझे क्या मिला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो RNH3 प्लस और OH माइनस बटे RNH2 और साथ में वाटर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रख देते हैं, मुझे मिलेगा RNH3 प्लस और OH माइनस और नीचे RNH2। अब सीधी सी बात है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो आसानी से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा होगा, और ये हमारा बन गया KW, तो सॉरी KW बोल रहे हैं KB, तो KB इक्वल्स टू RNH3 प्लस और ये OH नेगेटिव और बटे RNH2। अब इसका वैल्यू ज्यादा तब होगा जब ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा तभी होगा जब ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आसानी से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यानी प्रोडक्ट बहुत आसानी से बनेगा,
इसलिए कहा गया मोर द के बी, और हमें पता है कि पी के बी इक्वल्स टू माइनस लॉग के बी। अगर के बी ज्यादा है तो पी के बी स्मॉल होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। इस वजह से ये बात हम कहते हैं कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो स्ट्रॉन्गर ये। थोड़ा जगह कम है फिर भी बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, बोलेगा एक्सप्लेन या डिस्क्राइब या अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। क्या? तो पीकेबी ऑफ एनिलीन मोर देन मिथाइलामाइन, मोर देन मिथाइलामाइन। सामने में ही लिखना है, इसलिए पेज नहीं पलट रहे। पीकेबी ऑफ एनिलीन मोर देन मिथाइलामाइन, क्वेश्चन बनेगा और बोलेगा एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो या अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। कि पीकेबी ऑफ एनिलीन मोर देन मिथाइलामाइन, तो सीधी सी बात है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल और एनिलीन में बेंजीन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोनेटिंग ग्रुप, electron density on nitrogen atom increases in methylamine, hence its tendency to donate pair of electron increases, due to which methylamine is more basic. That's why pK of B of aniline is more than methylamine. फिर से बोल रहे हैं, due to presence of methyl group, electron density on nitrogen atom increases in methylamine, due to which its tendency to donate pair of electron increases, that is basic character increases. Hence, pKb of aniline is more than methylamine. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पॉइंट पर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पॉइंट पर। तो अमाइन एक बेस है, इस एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट देता है, और पहले की तरह स्मॉलर द पीकेबी लार्जर द केबी स्ट्रॉन्गर विल बी बेस, और उनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन। क्या उम्मीद करें आपको समझ आया, हम आगे चलें। समझ आए तभी आगे चलना है, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन ही इस टॉपिक पर बनेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, इन सब पॉइंट को याद रखना। अब नेक्स्ट एरो, हमने कहा है 7 से 8 एरो है, अब उसी पर बेस्ड। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ध्यान देना, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, basic character increases because tendency to donate pair of electron increases, pair of electron increases। तो इसलिए ऑर्डर क्या बन जाएगा, hence the order will be प्राइमरी से ज्यादा बेसिक, सेकेंडरी से ज्यादा बेसिक, टर्शियरी। लेकिन कंडीशन अप्लाई इन वेपर फेज, ये वर्ड याद रखना, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उनके आंसर भी गलत होते हैं। इन वेपर फेज, जब हम वेपर फेज की बात करेंगे तो वेपर फेज में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बेसिस पर हम बेसिक कैरेक्टर बताते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप, दैट डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टर। लेकिन इन एक्वस मीडियम, इंपॉर्टेंट, इन एक्वस मीडियम, जब हम एक्वस मीडियम की बात करेंगे तो इन एक्वस मीडियम
basic character of amines explained by combined effect of inductive effect, ध्यान देना, एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। यानी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से पता चलता है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप से नहीं। इस वजह से हेंस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी will be ध्यान देना, दो बातें, 213 फॉर मिथाइल एंड 231 फॉर इथाइल। ये ट्रिक है, क्योंकि हम एक ग्रुप को देखकर नहीं बता सकते हैं, इस वजह से मुझे ये बातें याद रखनी होंगी कि कैसे होगा। इसका मतलब एग्जाम्पल 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। अगर मिथाइल का केस हुआ तो बेसिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर बनेगा, CH3NH2 और CH3 होल थ्राइस N। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। और दूसरा इथाइल का जब केस होगा तो C2H5 होल 2 NH more than C2H5 whole 3N, which is more than C2H5NH2। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ अमाइन एक बेस है, उस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी को डोनेट करता है, इसलिए बेस है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ेगी। इसलिए वेपर फेज में बेसिक कैरेक्टर ये बनेगा, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। लेकिन इंपॉर्टेंट, जब हम एक्वस मीडियम की बात करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन एक्सप्लेन्ड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। तीनों का कंबाइंड इफेक्ट, तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से चलेगा, तो इसलिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रेडिक्टेड। क्या कि ऐसे कंडीशन में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री मिथाइल के केस में और 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री इथाइल के केस में। याद रखने का तरीका 213 फॉर मिथाइल एंड 231 फॉर इथाइल, ये हमें याद रखना है। अब बोलोगे सर इथाइल के बाद प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, सब में यही लागू होगा, इसलिए मुझे इन दोनों का याद रखना होता। किसी को कोई दिक्कत? जिन्हें माइंड में है बोलना जरूर, ये सारे पॉइंट पेपर में पूछे जाएंगे अरेंज करने के लिए, याद रखना। अब नेक्स्ट एरो, किसी को प्रॉब्लम हो बोलना जरूर। नेक्स्ट एरो, ग्रेटर द
प्रोपाइल ब्यूटाइल में इथाइल वाला, बस यही दो याद रखना है, बाकी आगे इसी को फॉलो कर देना। ठीक है, और तुम्हें इन्हीं दो के बारे में पूछेगा, इनसे ज्यादा के बारे में नहीं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है greater the number of resonating structure, greater is stability, hence aniline is more stable than any lithium ion. क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई, एनिलीन और एनिलीनियम आयन। तो एनिलीन इज मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। क्यों? एनिलीन के अंदर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है एनिलीनियम आयन के कंपैरिजन में, इसलिए ऐसा होता है। मतलब चलो पहले एनिलीनियम आयन देखते हैं। ये है हमारा एनिलीनियम आयन, NH3 पॉजिटिव, इसके लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो केवल ये बॉन्ड ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, यानी स्ट्रक्चर ऐसा, बाकी ये NH3 पॉजिटिव। एनिलीनियम आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो ही है, जबकि अगर हम एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन के अंदर में यहाँ लोन पेयर है। अब लोन पेयर इधर जाएगा, ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, यानी कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसलिए कहा जाता है कि एनिलीन इज मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। कोई दिक्कत? इस पेज में किसी को कुछ पूछना है, पेज पलट सकते हैं। मतलब हम पेज पलटने जा रहे हैं, इसलिए पूछें। ठीक है, याद रखना बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिलीन का। नेक्स्ट एरो, वही पुरानी बात जो अल्कोहल फिनॉल से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में ही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। विद increase in electron withdrawing group, electron density decreases on nitrogen, hence basic character decreases। मतलब एग्जाम्पल दे देते हैं, शॉर्ट में दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। मेरे पास एनिलीन है NH2, ये एक बेस है क्योंकि लोन पेयर डोनेट करता है। ये भी एक एनिलीन है NH2। एक में हमने NO2 लगा दिया और एक में हमने मिथाइल लगा दिया। NO2 इस लोन पेयर को अपनी ओर खींचता है, विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये तो ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है, यहाँ एल्काइल ग्रुप और डोनेट कर रहा है, एल्काइल ग्रुप और डोनेट कर रहा है, ध्यान देना। इस वजह से डोनेटिंग के केस में बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मोर बेसिक, और विथड्रॉइंग के केस में बेसिक कैरेक्टर घटेगा तो लेस बेसिक। बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गया।
डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, यानी डोनेट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, यानी सेम केस जो हम अल्कोहल, फिनॉल इन सब में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें बात करना है कि मेरे पास एलिफेटिक अमाइन है, अमोनिया है और एरोमेटिक अमाइन है। इन तीनों में मोर बेसिक कौन है? इन तीनों में मोर बेसिक कौन है? तो सीधी सी बात है, ऑर्डर ये बना, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये विथड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन लिखेंगे क्या? ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस के रेस्पेक्ट में जवाब देना, रेजोनेंस के रेस्पेक्ट में। तो ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस in aniline, in aniline, the lone pair of electron, the lone pair of electron delocalized, hence एलिफेटिक अमाइन, यानी डीलोकेलाइज्ड का मतलब इसके अंदर रेजोनेंस की वजह से इसका लोन पेयर अंदर चला आता है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है। एलिफेटिक में रेजोनेंस की बात ही नहीं है, इसलिए इसके लोन पेयर डोनेट हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग रेजोनेंस इन एनिलिन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड मतलब अंदर चले जाना, delocalized. Hence, aliphatic amine is more basic than aromatic. More basic than aromatic. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा और एक डिफरेंट और इंपॉर्टेंट। सिमिलरली बेसिक कैरेक्टर इफेक्टेड अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली जो आपको याद रखना। सिमिलरली बेसिक कैरेक्टर of amine affected by position, affected by position। इसका मतलब, पोजीशन का मतलब दो बातें बतानी है कि मेरे पास एनिलीन है, चलो दो तीन एनिलीन बना लेते हैं। मेरे पास एनिलीन है, एक और एनिलीन बना लिए, चलो एक और एनिलीन बना ले, NH2। सारे में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालने हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सारे में। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग भी ये वेरी करता है, इनकी बेसिसिटी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगा। मतलब अगर पैरा पोजीशन पर डोनेटिंग ग्रुप है तो हाईली इफेक्टिव, मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशन विच इज मोर देन एनिलीन। ऑर्थो पे सबसे कम, सबसे कम, जबकि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ऑर्थो पर तो जल्दी इफेक्ट करेगा डोनेटिंग, नहीं, ऑर्थो पे सबसे कम होता है। कारण इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो पे सबसे ज्यादा होना चाहिए,
बॉन्ड फॉर्मेशन, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो जाती है नाइट्रोजन के साथ। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पोजीशन जिसका सबसे ज्यादा होना चाहिए सबसे कम हुआ। सिंपल सा पॉइंट। इस वजह से सबसे ज्यादा पैरा, मेटा पोजीशन ये फॉलो ही नहीं करता, इसलिए सबसे कम मेटा। यानी इसको हटा दिया जाए तो ऑर्डर सही है, इस पे डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, मेटा पोजीशन ये नेग्लिजिबल होता है, सबसे ज्यादा पैरा और उसके बाद ऑर्थो, लेकिन ऑर्थो हमारा लोएस्ट, सबसे लोएस्ट फॉर्म है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। उसी तरह से अगर एनिलीन में विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो ये एनिलीन, इसमें भी 4 एनिलीन बना लेते हैं, NH2 NH2 और ये फिर NH2, 4 एनिलीन हमने बना लिया। अब विथड्रॉइंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर तो हमारा घटाता है, तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा वो होगा जिसमें विथड्रॉइंग नहीं है, क्योंकि विथड्रॉइंग ग्रुप तो बेसिक कैरेक्टर घटाता है। तो इनमें विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा और इनमें नहीं, जिसमें नहीं है वो मोर बेसिक। अब NO2 ज्यादा मेटा पर आता है इफेक्टिव, फिर पैरा पर और फिर ऑर्थो पर। तो ऑर्थो पर ज्यादा इफेक्टिव देगा NO2, तो इसलिए सबसे कम बेसिक, फिर पैरा पर देगा और उससे कम। NO2 NH2 मतलब NH2 के अकॉर्डिंग जुड़ना है, तो NH2 पे इफेक्ट कम देता है मेटा पर, तो इसलिए मोर बेसिक। तो दिस इज द केस फॉर विथड्रॉइंग एंड दिस इज एंड डोनेटिंग ग्रुप। किसी को कोई दिक्कत माइंड में हो तो बोल देना। सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना। NO2 बेसिक कैरेक्टर को घटाता है, बेसिक कैरेक्टर घटाता है, बढ़ाता नहीं। तो NO2 अगर ऑर्थो पर है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करेगा सबसे कम बेसिक, क्योंकि NH2 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, फिर पैरा वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। ज्यादा इफेक्टिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाना, तो बेसिक कैरेक्टर घटना। NH2 मेटा डायरेक्टिंग होता नहीं है, इसलिए मेटा पर इफेक्ट कम देगा, मेटा पर इफेक्ट कम देगा मतलब मोर बेसिक होगा। और ये बिना विथड्रॉइंग ग्रुप का है सबसे ज्यादा बेसिक। यहाँ हमारा NO2 बेसिक कैरेक्टर को घटा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तुरंत बोलिए। आपका केमिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। जिन्हें भी प्रॉब्लम है तुरंत बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान देना। अब केमिकल प्रॉपर्टी का हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है। वो पहले पॉइंट में ही, यानी केवल हम बेसिक कैरेक्टर की बात की है, बेसिक कैरेक्टर से ऊपर कुछ नहीं हमने बात किया। दूसरा एल्काइलेशन, जो हम पढ़ चुके, एल्काइलेशन जो हम पढ़ चुके, इसे हम हॉफमैन अमोनोलाइसिस भी कहते हैं। हॉफमैन अमोनोलाइसिस, जो हमने पिछले क्लास में अमोनोलाइसिस पढ़ा, उसी को हम हॉफमैन अमोनोलाइसिस भी कहते हैं। अमोनोलाइसिस, हॉफमैन अमोनोलाइसिस हमने पढ़ा है पिछले क्लास में। अमाइन रिएक्ट विद
alkyl halide to give mixture of different amine. अब तुम सोचोगे कि ये टॉपिक प्रिपरेशन में भी है और प्रॉपर्टीज में भी है, दोनों में है, ऐसा कैसे? प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज सेम कंपाउंड का कैसे हो सकता? तो अब आपको बताने जा रहे हैं। आपने पिछले क्लास में अमाइन का प्रिपरेशन में पढ़ा कि एल्काइल हैलाइड को अगर हम NH3 से रिएक्ट करते हैं तो मुझे सॉल्ट मिलता है, याद करना, हमने पढ़ा। और फिर इससे HX निकल जाता है तो मुझे प्राइमरी अमाइन मिलता है, RNH2। ठीक, और RNH2 को फिर हम अगर एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके फिर हाइड्रोजन हैलाइड रिलीज करेंगे तो मुझे सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, और सेकेंडरी अमाइन को फिर हम RH से रिएक्ट करके HX रिलीज करेंगे तो मुझे टर्शियरी अमाइन मिलेगा। ये हमने पढ़ा अमाइन का प्रिपरेशन। लेकिन इसी रिएक्शन को यहां तक हटा दिया जाए तो अमाइन का प्रॉपर्टीज भी तो बन गया। यहां से यहां तक अमाइन का प्रिपरेशन में था, आगे भी था कि अगर हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर इस पोर्शन को हटा दिया जाए तो ये हमारा प्रॉपर्टीज बन गया। हम यहीं से शुरू करेंगे। वो क्या कि अमाइन को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो मुझे मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अमाइन मिलेगा। यहाँ HX हटेगा रिएक्ट होने के बाद तो मुझे मिल गया R2NH, और फिर अगर हम इसे R1 से रिएक्ट करके HX हटाएंगे तो मुझे मिलेगा R3N। तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट कि ये प्रिपरेशन के लिए भी काम आ गया और प्रॉपर्टीज के लिए। अगर हम यहां से यहां चलते हैं तो प्रिपरेशन की बात हो गई, और ये पोर्शन हटाकर हम यहीं से चलते हैं तो ये प्रॉपर्टीज की बात हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। कोई दिक्कत? जिसके माइंड में कुछ भी हो बोलना जरूर, जिसके माइंड में कुछ भी हो। अब हर पॉइंट सिंपल सिंपल है, पहला पॉइंट ही लेंदी था। तीसरा पॉइंट ध्यान देना, एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब असाइल ग्रुप का जुड़ना, असाइल ग्रुप का जुड़ना। तो थोड़ा ध्यान से और अच्छी तरह से सब लोग, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के लिए, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन एक्सेप्ट टर्शियरी, टर्शियरी को छोड़कर, एक्सेप्ट टर्शियरी, टर्शियरी को छोड़कर, रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर, तीनों के साथ टू गिव अमाइड, टू गिव अमाइड। यानी एसाइल ग्रुप का जुड़ना सिंपल वे में एडिशन ऑफ CO RCO ग्रुप, एसाइल ग्रुप का जुड़ना। तो मेरे पास प्राइमरी अमाइन है, टर्शियरी नहीं करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों करेगा। हमने इनमें से एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर कुछ भी ले सकते हैं। चलो सिंपल वे में एसिड क्लोराइड ही लेते। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले गया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले गया, R-CO
CONHR प्लस HCl। सिंपल, इनका इनसे जुड़ना। ठीक है, तो जरा ध्यान से इनका एक सिंपल मैकेनिज्म देखना कि ऐसे तो सिंपल है, HCl चला गया, दोनों जुड़ गया, होता कैसे? हम R ले या CH3, मर्जी हमारी। CH3NHH और CH3 ही ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और Cl, ये रहा ये और ये रहा ये, यहाँ लोन पेयर है। ध्यान देना, ये क्लोरीन है। ये जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, ये पाई बॉन्ड टूटकर इधर आता है, तो ये लोन पेयर इनसे जुड़ जाता है। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक सिंपल मैकेनिज्म है, लेकिन जानना चाहिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये कार्बन से जुड़ गया, CH3 और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ऐसा करने के बाद ऑक्सीजन को एहसास हुआ कि हम तो अनस्टेबल हो गए। अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वापस आना चाहेगा। अब वापस आएगा तो कैसे आएगा? सारे लोग तो बॉन्डेड है, लेकिन इसे वापस आने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड अनस्टेबल। जैसे ही ये वापस आना चाहेगा, ये दोनों रिलीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा करने पर सारे लोग स्टेबल हो जा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा करेगा। कोई भी वर्क तभी होता है जब स्टेबिलिटी आती है, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऐसा करने से हर एटम स्टेबल हो रहा है। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत है बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं एसाइलेशन। तो इसी तरह से एनहाइड्राइड का भी केस बन सकता है, सेम इसी तरह से। C2H5, CH3 कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी। N अब शॉर्ट में समझा रहे हैं, लॉन्ग में नहीं, प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3, शॉर्ट में समझा रहे हैं, लॉन्ग में नहीं। ध्यान देना, ये पार्ट अलग हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग, और दोनों जुड़ जाएंगे, तो मुझे क्या मिला? CH3 COOH और प्लस, अब क्या बना? इधर से चल रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O NH और C2H5, यानी एसाइल ग्रुप जुड़ गया। तो आप प्रॉपर मैकेनिज्म से चलो, सिंपल ट्रिकी वे में चलो, मर्जी आपकी। जिन्हें दिक्कत है बोलेंगे। जिन्हें दिक्कत है बोलेंगे। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों जैसा भी हो, हम आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। कोई दिक्कत? जहां कंफ्यूजन हो बोल देना, आगे चलते हैं। एक एरोमेटिक की भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक नहीं बनेगा, इस पे एरोमेटिक भी बनता है, एरोमेटिक भी बनता है। चाहे बेंजोइलेशन, उसे हम बोलेंगे बेंजोइलेशन। याद रखना, एसाइलेशन जब एलिफेटिक है और जब एरोमेटिक है तो बेंजोइलेशन बोलते हैं। तो वेरी सिंपल, CH3 NH अमाइन है, प्लस उल्टा लिख देते हैं, Cl C डबल बॉन्ड O C6H5, HCl हटा दो, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो मुझे क्या मिला? C6H5 C डबल बॉन्ड O NH
और CH3 और प्लस HCl। कोई मुझे इसका IUPAC नेम बताएगा? हमने बेंजोइलेशन किया, कोई मुझे इसका IUPAC नेम बताएगा? कोई नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया, ये भी सही। मत बताइए। हमने कह रखा है अमाइड के केस में पहले इसका नाम लेते हैं फिर इसका। इतने जल्दी मत भूलिए। एन मिथाइल बेंजामाइड, कितना तो सिंपल था। एन मिथाइल बेंजामाइड, कितना तो सिंपल है, जवाब देना था। खैर, ये हमारा तीसरा पॉइंट एसाइलेशन एज वेल एज बेंजोइलेशन हो गया। अब चौथा पॉइंट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन समझाने के बाद बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों? डिस्टिंग्विश बिटवीन में काम आता है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, दोनों में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन किसके डिस्टिंग्विश? तो डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री विद 2 डिग्री और 1 डिग्री विद 3 डिग्री अमाइन। डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री विद 2 डिग्री या 2 डिग्री 1 डिग्री विद 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री का कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट प्राइमरी ही देता है, इसलिए 1 डिग्री का 2 डिग्री के साथ या 1 डिग्री का 3 डिग्री के साथ। तो जरा ध्यान से सुनना कि एलिफेटिक और एरोमेटिक, कोई भी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमाइन, इसलिए ध्यान देना। ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म and alcoholic KOH gives carbylamine having foul smell, बहुत बदबू देता है। ये बात याद रखना, जब भी हम केमिकल टेस्ट करते हैं तो एक फिजिकल अपीयरेंस शो करना पड़ता है। बिना फिजिकल अपीयरेंस शो किए हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, चाहे स्मेल को लेकर, चाहे कलर को लेकर, चाहे प्रेसिपिटेट को लेकर। फिजिकल चेंज दिखना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस। तो हैविंग फाउल स्मेल, सबसे पहले कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है क्या? तो किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करते हैं और साथ में अल्कली NaOH KOH, ये आइसोसाइनाइड बन जाता है। आइसोसाइनाइड कैसे बनता है? तो ध्यान देना कि पोटेशियम क्लोरीन के साथ KCl पहले बना देता है। 3 क्लोरीन है तो 3 KCl बना देगा। तो चलो 3 कर दिए। अब ये OH जो है हाइड्रोजन के साथ वाटर बना देगा। तो 3 OH है तो यहाँ भी ये 3 ले गया, तो 3H2O। अब बचा क्या? अल्काइल नाइट्रोजन और कार्बन। तो जब ये हाइड्रोजन हट गया तो सिर्फ कार्बन ही इसके साथ जुड़ गया, RNC, यानी कार्बाइल अमाइन आइसोसाइनाइड को कहते हैं। यानी कि आइसोसाइनाइड
और कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन, आइसोसाइनाइड बोलो या कार्बाइल अमाइन बोलो, दैट इज RNC, फाउल स्मेल। क्योंकि 3 KCl हट गया, 3 OH, 3 H चाहिए, 2 H यहाँ से, 1 H यहाँ से, तो कार्बन आकर जुड़ गया। आइसोसाइनाइड, कार्बाइल अमाइन, यानी कार्बन से अमाइन जुड़ा तो कार्बाइल अमाइन। एक डिस्टिंग्विश पहले आपको बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिस्टिंग्विश मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश नेम रिएक्शन में भी पूछा जाता है, डिफाइन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कन्वर्जन में भी पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखना। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनामाइन, इथेनामाइन and N-methyl ethenamine and N-methyl ethenamine। अब बच्चा थोड़ा कंफ्यूज, पहले तो उसे यही नहीं समझ आएगा, ये हमारा 1 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री, और ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन देता है, सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं। वो सेकेंडरी और टर्शियरी से भी कंपेयर कर सकता था। 1 डिग्री का पहले ही बोल चुके हैं, 1 डिग्री का 2 डिग्री या 1 डिग्री का 3 डिग्री के साथ। तो हमें पता होना चाहिए इथेन अमाइन CH3 CH2 NH2 1 डिग्री, N मिथाइल इथेन अमाइन यानी CH3 CH2 NH और CH3, N मिथाइल इथेन अमाइन, ये 2 डिग्री हुआ। ये आपको पता करना है, आपको पता रहना चाहिए। तो आंसर में एक लाइन आप लिखोगे कि इथेनामाइन, इथेनामाइन गिव्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट, यानी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोल सकते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। वेयर एन मिथाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन डज नॉट, ये नहीं देगा। और सिंपल यही रिएक्शन लिख देना, आर की जगह बदलेगा और कुछ नहीं। कोई भी डिस्टिंग्विश करोगे पोजीशन आर का बदलेगा। उसने कहा इथेनामाइन, आर की जगह लिख देंगे C2H5NH2 और प्लस CHCl3 और प्लस 3KOH, और ये दे देगा C2H5NC, C2H5NC और प्लस 3KCl और प्लस 3 वाटर। किसी के बारे में भी पूछे, तुम्हें अल्काइल ग्रुप ही तो चेंज करने हैं, बाकी तो रिएक्शन वही रहेगा। तो डिस्टिंग्विश में अगर आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री पूछे या 1 डिग्री 3 डिग्री पूछे, आपका सिंपल जवाब 1 डिग्री गिव्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट वेयर एज 2 डिग्री डज नॉट, या 1 डिग्री गिव्स कार्बाइल अमाइन 3 डिग्री डज नॉट। बस तुम्हें पहचान लेना है 1 डिग्री 2 डिग्री की पहचान।